अच्छा ये ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, और हम किसी को फोर्स नहीं करते, लेकिन ये जो आज का जो मौजू है, हो सकता है इससे भी आपकी आंखें जो है खुल जाए कि ये औरतें अगर आईब्रोज बना रही है तो रसूलुल्लाह लानतें क्यों भेज रहे हैं उन पे, क्या मसला है ये? वो भाई मुझको ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील कि ये हदीस ज़ईफ हो सकती है। नहीं है ना, नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। बड़े बड़े मौलवी फतवा देते हैं। बल्कि आपको बताऊं, अभी मैं आपको ये बताता हूँ, रुको, एक रूलिंग ये वाली बताता हूँ। ये जो चोंडा बांधते हैं ना, बन, जूड़ा जिसको बोलते जी हैं जी नॉर्थ जी। में, जूड़ा ये देखिए, जूड़ा। रुको, हाँ जूड़ा बोलते हैं ना, और हम लोग चोंडा बोलते हैं इधर। ये देखिए, ये इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है, इसमें रूलिंग ऑन वुमेन पार्टिंग देयर हेयर एंड वियरिंग इट इन ए बन। ये जो तुम्हारा चोंडा है, अगर तुम एकदम एग्जैक्ट सर के ऊपर रखते हो, जैसे कैमल हम्प होता है, जी जी, वो तो पढ़ी मैंने, हदीस पढ़ी है। हाँ, यहां तक बात है। क्या औरतें जो है इस वजह से जहन्नम में जाएगी? यानी जहन्नम में रसूलुल्लाह कहते हैं, इसमें और भी चीजें हैं, एडेड है, लेकिन इस हदीस को बुनियाद बना के स्कॉलर्स ने ये बात निकाली है कि औरतों के लिए उस तरीके से वो चोंडा डालना जो है, बांधना, ये अलाउड नहीं है इस्लाम में। भाई आजकल तो आप मान के चलिए कि आप 70 से 80% जो मुस्लिम लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, सब करती है, सब करती है वो। आईब्रोज भी बनाती है। भाई मैंने तो आज तक मतलब रेयरली देखा होगा कोई मुस्लिम औरत को जो आईब्रोज ट्रिम नहीं करती है। बल्कि ये जो जिनके चैनल्स होते हैं, ये जो आपी लोग होते हैं, आपी लोग, और मुस्लिमा होती है जो इस्लाम का ज्ञान बांटती है चैनल्स पे, वो खुद भी बना के बैठती है। भाई ये एक एस्थेटिक इशू है। अगर आप, मैं आपको अगर जो मेरा पर्सनल अगर बताऊं, तो आईब्रोज अगर कोई औरत ट्रिम नहीं करती है तो बहुत भयानक दिखने लग जाती है। ये गलत है आप यार। बॉडी शेमिंग मत कीजिए, जवाब दें। ये गलत नहीं बॉडी है। नहीं, शेमिंग ना करें। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक्चुअली क्या है कि फेशियल ब्यूटी जो है वो आईब्रोज को ट्रिम करने के बाद ही जनरेट होती है। बिल्कुल नहीं, जितनी सुपर मॉडल्स हैं किसी के आईब्रोज नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। नहीं 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 नहीं। और आपको मैं स्पेशली किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अरब के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप मुस्लिम्स के अंदर, अगर मैं मुस्लिम की बात करूँ, तो अरब के अंदर जो खवातीन होती हैं, उनकी जो आईब्रोज रहती है वो काफ़ी ब्रॉड रहती है। और ऐसे में अगर वो आईब्रोज को ट्रिम नहीं करती है तो अ, मर्द की अट्रैक्टिविटी जो है वो थोड़ी वो कम हो जाती है। हम्म। अच्छा, और इसमें भाई इसमें एक नहीं देखिए, नहीं हाँ हाँ, बोलिए। हाँ मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये फरहत हाशमी.com वेबसाइट है, इसमें देखिए ये इतनी मिल्लत, वो क्या कहते हैं, मिन्नतें कर रही है ये मुस्लिम औरतों से कि अपने दीन को जगाओ, नहीं करो, तुम्हारा हस्बैंड बोले तो भी नहीं करो। ये देखो, ये पूरा आर्टिकल है, ये मैं एक काम करता हूँ, ये आर्टिकल शेयर करता हूँ। ये इनको ही पता है कि इनकी औरतें जो है ना, ये सब चीज जो है इसको रसूलुल्लाह की तालीमात के अगेंस्ट में जा रही है और लानत में पड़ी हुई है। ये देखिए, मैंने शेयर किया है, ये मिन्नतें कर रही है इसमें कि मत करो, प्लीज मत करो। ये देखिए, डियर सिस्टर, हैव यू रियली थॉट अबाउट इट, व्हाट डज इस्लाम रियली से अबाउट शेपिंग द आईब्रोज? Sheikh Mohammed ibn Salih Al Uthaymeen says plucking of women's eyebrows is not permissible. That's because the Messenger of Allah cursed the one who does it. It is haram and is not permitted. ये देखो, ये फिर पूरा करके ये कह रही हैं कि can a woman do it if her husband asks her to do so? There can be no obedience to a created being in disobedience to the creator. ये बोलती है कि नहीं, आपका हस्बैंड बोले तो भी आपको नहीं करना है। और ये फिर बोल रही है ईमान पे ज्यादा भरोसा करो, ईमान पे ध्यान दो, ये सब चीजें नहीं। तो ये आप सोचिए कि ये हाल है, तो ये नहीं भाई, एक 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 तो ये आपने आईब्रोज का इशू बताया। इसके अलावा अगर आप देखें, आप तो वर्ल्ड के अंदर साउथ कोरिया के बाद सबसे ज्यादा फेशियल प्लास्टिक सर्जरी जो है वो ईरान में होती है। हम्म तो अगर आप देखें, आप तो ये अल्लाह का जो क्रिएशन है उसको चेंज करने की कोशिश अगर मुस्लिम माशरे में बोले तो काफी हम्म होती है। हम्म
तो ये आईब्रो का जो इशू है भाई, मेरे को तो लगता है कि इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इमटेरियल है ये। तो फिर रसूलुल्लाह ने क्यों कहा, लानत क्यों भेजी है? ये तो मैंने आपको शुरू में क्या कहा भाई, मेरे सबसे पहले यही कहा कि आई थिंक दिस हदीस मे बी वीक। नहीं है ना वीक, सही हदीस है। ये देखो मैं हदीस अबे भी भाई ये बता देता शरिया, हूँ। ये शरिया के अंदर भी लिखी हुई है 4 जगह के ऊपर, यानी कि ये शरा में है। इसका मतलब है अगर औरतें एक शरन कंट्री के अंदर बैठ के ये करेंगी तो उन्हें सजा भी मिल सकती है। डिफाइंड सजा नहीं है, वो काजी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इस लेवल तक ये हदीस ऑथेंटिक है। नहीं देखिए, एक एक कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने औरत को अंदर मर्द के लिए अट्रैक्शन डाला और मर्द के अंदर औरत के लिए अट्रैक्शन डाला। हम्म। तो उस ताल्लुक से अगर आप मेरे को एक चीज बताएं, आप उस अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए, सर आई तो एग्री विद यू, उस लेकिन द प्रॉब्लम इज डिफरेंट ना। देखें, आप कह रहे हैं आपके मुताबिक ये दईफ है, राइट? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी ऑथेंटिक है, इतनी ऑथेंटिक है कि शरिया मैनुअल के अंदर इसके ऊपर सजा का तयन भी है। यानी कि आप किसी शरन कंट्री में चले जाएंगे जहाँ पे शरा अप्लाइड है, तो वहां पे जो जी जी बीबी अपने आईब्रोज को प्लग करेगी उसके ऊपर काजी सजा भी लगा सकता है, क्योंकि ये शरिया मैनुअल के अंदर है, यू नो। तो यानी दिस इज द लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस हदीस, यानी इतनी ऑथेंटिसिटी है इस हदीस की। जी जी जी। सोचिए बट आप। भाई अच्छा, फिर भी मैं, जी अच्छा जी मुझे एक बात बोलिए। बताइए, मुझे एक बात बताइए कि चलो मान लो कि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही कहा है, ठीक है, क्योंकि है, तो आपके हिसाब से रसूलुल्लाह को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? भाई इसके पीछे हिकमत क्या है, कोई इसका हिकमत इसका नहीं है, ना कोई एनालिसिस तो मैं, साइंटिफिक रीजन है, कुछ भी नहीं है। कोई हिकमत नहीं है भाई, आईब्रो बनाने में क्या हिकमत, नहीं बनाने में क्या हिकमत है, आप बताइए। बस ये कह दिया गया है कि अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करो। वो तो हर मोमिन मर्द करता है अल्लाह की क्रिएशन को चेंज। पैदा होते साथ ही 7 साल 8 साल 9 साल में कटवा देता है। नहीं सर, 7वें दिन बेसिकली। हाँ सॉरी, 7वें दिन, सॉरी, 7वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे आप अब्दुल्ला साहब? जी 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 जी। तो फिर तो चलिए सोचिए गौर यार करूंगा भाई मैं, कितने। इस हाँ पे भी गौर गौर करिए, करूंगा। सब चीजें कितनी कैसी कैसी अजीब अजीब बातें हैं, यानी पूरा मेल डोमिनेंस दिखाया है रसूलुल्लाह ने, पूरी कोशिश की है दबाने की औरतों को जी हर जी लिहाज से। तो खैर, आप एक अच्छे भाई है, आपको रोज मतलब हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ तो वो पाइल अप होते जा रहा रहेगा आपके जहन में। देखिए आप कब जी कैसे जी। क्या करना है वो आपके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखिए। ठीक ठीक भाई, शुक्रिया। ये सच वाला टू साहब कौन है ये? भाई मैं हूँ सच वाला टू। बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है सर आप? हाँ भाई। तो ये यूजर नेम सच वाला टू क्यों रखा है आपने? अभी मोमिन हूँ, थोड़ा यक्स की तरफ जा रहा हूँ। मोमिन हो, एक्स की तरफ जा रहे हो? यस, एक्स मोमिन। अच्छा, एक्स मोमिन बनने की तरफ हो आप, उस हाँ कगार भाई। पे हो। क्यों ऐसा हाँ भाई, भाई, क्या हो गया ऐसा? क्या हुआ मतलब, अभी पढ़ लिख लिए, तो अब ये हाँ, सब सही नहीं लग रहा भाई। नहीं लग रहा? तो क्यों सही नहीं लग रहा लेकिन? अभी भाई क्या है, मैं हूँ डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर है आप? अभी, हाँ, तो फिर अभी अरे क्या है, वाह। इसके बारे में पढ़े। फिर हाँ जाकिर नाइक साहब बोले हमारे, हाँ एम्ब्रियोलॉजी में ऐसा, एम्ब्रियोलॉजी में वैसा। हाँ साला अपन भी बुक खोल के पढ़ लिए। हाँ। सब झूठ है साला। वेरी नाइस। फिर क्या करेंगे, अच्छा, फिर अच्छा बोले दे इस्लामी छोड़ के। नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज कितनी है आपको, सच वाला टू इस्लामी साहब? नॉलेज अच्छी खासी भाई। अच्छी खासी मतलब अरबी अरबी भी अभी पढ़े हो? जरूर पड़े भाई। कुछ सुना सकते हैं हमको और हमारे दर्शकों को? क्या और वो सुनना चाहते हो? वो हमारे वो मोमिन भाई जो ये समझ रहे होंगे कि आप फेक है, सूर्य वो बड़े फातिहा बड़े सुना दो भाई। चैनल वाले। जी सूर्य फातिहा सुना दीजिए, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन,
इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। क्या बात है, टेस्ट क्या बात पास है, भाई, टेस्ट माशाल्लाह। पास। तबा सुभान अल्लाह। रटी हुई है जी, माशाल्लाह, रटी हुई है, तबारक रटी हुई है। अल्लाह, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। अच्छा, तो बताइए फिर क्या हुआ, मतलब वो हमारे डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस तो पूरी तिया पाचा कर दिए थे एम्ब्रियोलॉजी का। अरे फिर क्या है भाई, अभी बोले हाँ, क्या अबॉर्शन हुआ, ब्लड क्लॉट गिरे, तो फिर अभी ब्लड क्लॉट के जैसा बोले बच्चा पेट में ब्लड क्लॉट के जैसा रहता। अरे हाँ, भाई जिसकी 11 बीवी है उसकी भी कभी ना कभी अबॉर्शन तो होगा ना भाई। हम्म। हाँ? वो देख लिया भाई ने, बोले अबॉर्शन में बच्चा ब्लड क्लॉट कैसा रहता। अरे अर्ली यार स्टेज हमको पे हो पढ़ा गया रहे ना, अर्ली स्टेजेस स्टेज। ऑफ ज़ॉम्बी स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, दस ज़ॉम्बीज बारह बच्चे हैं ना, स्टेजेस है भाई। ज़ॉम्बीज बच्चे होते हैं मुसलमानों के ना, अब फिर बिकॉज़ यू हैव टू बी ज़ॉम्बी अगर आप डेड क्लॉट से पैदा मुझे हो। तो कोई सर ने बोला भाई ब्लड क्लॉट कैसा रहता। तो ब्लड क्लॉट हाँ? ज़ॉम्बी हो गए ना। ज़ॉम्बीज। हम्म। हाँ हाँ, फिर सचवाला टू साहब, फिर अरे फिर क्या है, फिर बोल रहे कभी हड्डियां पहले आ रहे, उसके ऊपर फिर फ्लैश चढ़वाई जा रही। वो एक हदीस हाँ, सुन लिया हमने। मैं कुरान बोला में है। साला हमको तो पता है पहले कार्टिलेज रहता, बच्चा बड़ा होने के बाद फिर बोन फॉर्मेशन होता, ये कौन सा चूतियापा चल रहा बोल के फिर अपन दिए छोड़ के। ओ बाप रे अभी तो बाप। क्या हो जाता मालूम है क्या भाई, जरा पढ़ लिख लिया ना, हाँ, प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा, मतलब पढ़ हम्म, पढ़ लिख लिया तो फिर इस्लाम से बाहर। फिर बहुत प्रॉब्लम, फिर बहुत प्रॉब्लम। अनपढ़ रहो, इस्लाम में एकदम तुम अच्छे से फॉलो कर सकते। पढ़ लिख लिया सर ना मेरा फिर भी बहुत सेम मुश्किल। प्रॉब्लम है ना सर, मेरा भी सेम प्रॉब्लम, मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया तो छोड़ दिया, ये सबके साथ है। अरे भाई मेरा ही सच हो गया, हमारे बाप बोले अभी तुम है ना, बोले डिग्री हो गई, पीजी की पढ़ाई करेंगे, उसके साथ थोड़ा दिन विन की तरफ जाओ। हाँ, अभी हम सोचे दिन विन का पढ़ेंगे तो थोड़ा जाएंगे, दिन विन का पढ़े हाँ। काफी रिच हो गए, अभी क्या करेंगे। अभी घर वाले परेशान। ओ बाप रे बाप, एक नंबर डॉक्टर है यार आप तो। तो क्या करते हो। तो ये कभी अरे भाई मैं, मतलब कितने साल हुए, या अभी मतलब अभी अभी जस्ट निकले नहीं हो? नहीं भाई आपने कैसा है, देखो मेरा दिन मेरे घर तक, हाँ मैं घर में कुछ भी करूँ भाई, मैं काफिर हूँ, मैं नमाज पढ़ूं, मैं क्या भी करूँ, किससे किसको कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना भाई। हाँ, सही बात है। मेरी बीवी को प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे ना। अरे वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो आपके आपके घर वाले कुछ, बाकी घर वाले कुछ नहीं बोलते? बाकी घर वाले वैसे भी अभी मेरा हमारे पूरे घर पे भी सब है मुस्लिम है, पर अभी क्या बोलेंगे। नाम के है? क्या, नाम के नाम के मुस्लिम नहीं है? है, काम के भी है, पर हम्म। क्या है, अब तो नहीं है भाई, बोल बोल के थोड़ी देर बोले थक गए। बीवी बोली उसको भी अपन काफिर बना दिए, उसको भी तो बोले सिर्फ आप। यही यही एक वजह थी कि एम्ब्रोलॉजी गलत लगा, बस और कोई नहीं था? और कुछ नहीं चीजें भाई आपको वैसा तो इलॉजिकल कुछ, नहीं अरे लगी? बहुत कुछ है भाई, अरे भाई तो मैं ना बताओ ना, क्या कुछ करा बताओ, भाई। बताओ ना, मैं कुछ अभी बताओ। बोला, अभी घर वाले बोले पढ़ो, हम्म। तो हम्म। अपन क्या है, पहले से आपने था पढ़ने लिखने का शौक, हम्म। अपन क्या बोले हुजूर की बायोग्राफी पढ़ेंगे। हम्म। फिर ये वो बायोग्राफी पढ़ रहे, ये हो रहा वो हो रहा, जंग हो रही, इसको मार रहे उसको मार रहे। हम्म। मतलब साला अभी कोई रिलीजन है भाई, कौन सा भी हो, मार काट तो गलत है ना। हाँ, सही। मैं बोले ये अभी मार काट करने वाला तो अपना तो दिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई। हम्म। अपन ने जरा उसके बारे में थोड़ा और जरा डीप में पढ़ने की कोशिश करे, हदीस विदीस देखे। फिर हाँ बोले 200 साल पहले, 250 साल पहले लिखी इस कड़ी कई सुनी बातें। हाँ अरे यार, गांधी जी 70 साल पहले पैदा हो गए थे, उसके बारे में आज लोग क्या बोल रहे हाँ। हैं? तो अभी हम्म। 200 साल के बाद तो अच्छे से बोलेंगे ना भाई। हाँ उसमें वो लिखने वाला कौन सा इस्लामिक स्टेट में रह रहा हो, हाँ हाँ। उसको भी मालूम है मैं गलत लिखा तो सीधा सरदन से जुदा। हाँ, वो भी हदीस में गलत लिखेंगे क्या भाई, बोलो तुम लॉजिक क्या बोलता। हाँ, हदीस लेकिन गलत हो फिर ही भी नहीं गलत सकते ना लिखा भाई। है। फिर भी अरे फिर भी गलत लिखा गलत है बोले गलत तो, लिखा है। वो टाइम के कैसा थे, वो थे चूतिए, उनको क्या मालूम आज ये गलत लिखेंगे। वो टाइम के हिसाब से वो सही था ना, तो उन्होंने लिख अरे, दिया। हाँ। तो ये होगा ना भाई फॉल्ट। और एक, हम्म। मेरा एक ना बहुत ऑथेंटिक सवाल है भाई, हाँ। उसका मेरे को जवाब होना। अभी बोलते कुरान एक एक करके 23 साल में हो गई नाजिल, सही हम्म। है ना भाई। हम्म।
उसके बाद है ना, फिर कौन से वो तीसरे खलीफा उस्मान, हाँ, हाँ उन्होंने कुरान की कॉपी बनाई। सही हाँ है ना। अभी कॉपी बनाते वक्त भी वो आदमी ने क्या करे, पहले बड़े बड़े सूर्य लिए, बाद में छोटे छोटे डाल दिए। हाँ ये भी सही है ना भाई। हाँ सही। अभी साहबा ने जो पहले की 23 साल की कुरान याद करे थे, क्या बाद में कि छोटे बड़े सूर्य की कुरान याद करे थे। हम्म सही है ना भाई। अभी जैसा हम्म। तो कुरान नाजिल हो रही वैसा याद करेंगे ना आदमी। हाँ क्या सही बात छोटे है। से बड़े, बड़े से छोटे थोड़ी याद करेंगे। हाँ फिर अभी सही। साहबा जो याद करे थे वो कुरान सही है क्या, इन्होंने लिखे हुए कुरान सही। सही बात है, ये भी है। या तो फिर इसका ये मतलब है कि हम्म। वो जो है उन्होंने पूरा कुरान जब लास्ट आयत उतरी उसके बाद उन्होंने फिर याद करना शुरू हुआ होगा, अगर ये फॉर्मेट में उन्होंने याद किया है तो। अरे भाई, और ये ठीक है आप और ये। यार बिल्कुल। हाँ यार, ये एकदम बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है, क्योंकि एडम किधर फिर गायब हो ठीक है गया? ना भाई। फिर तुम क्या बोलते, फिर जलाने की क्या जरूरत थी ना बाकी कुरान के कॉपीज। क्या हम्म। हमको क्या मालूम साहब ने कैसा याद करे, हम तो पहले का कुछ हाँ रखे नहीं ना हाँ, भाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? वैलिड आपका सवाल है। इस पे तो मतलब लोग गौर ही नहीं करते हैं कि फिर भाई जब तक लास्ट आयत नहीं उतरी थी तब तक तरावी में कैसा पढ़ते थे वो लोग? फिर कैसा पढ़ते वो थे, तरतीब दिल से कैसे पढ़ते थे सेट क्या। हुई थी? हाँ, तरतीब कैसे सेट हुई थी? क्योंकि जो जिस हिसाब से उतरी है वो तो फुल यहाँ से वहां है। फिर अभी जो कंपाइल करे वो फॉर्मेट सही है क्या, जो उतरी थी वो फॉर्मेट सही है, अभी कौन सा फॉर्मेट सही है भाई। सही बात है। फिर बोलते हैं एक वर्ड चेंज नहीं हो सकता। अरे भाई तू पहले हमको कंपैरिजन करने कुछ रखा ही नहीं, हमको क्या मालूम कितना चेंज हो गया। सही बात है, उसको जला भी दिया। फिर सब जला दिया, फिर बोलते हैं हम एक वर्ड चेंज नहीं हो गया, एक ग्रुप चेंज नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया, वैसे नहीं हो गया। तो फिर हम्म। अभी कंपेयर तो किससे करेंगे ना तुम, कि चेंज हो गया, कंपेयर कैसे करेंगे। सही बात है। अपना ये भाई आपने चलते रहते। और क्या बोलते भाई, बोलो। अरे सब कुछ आपने सब कुछ तो बोल दिया इतना, मतलब पूरा दस सच दस वाला साहब मिनट में मेरे आपने को, पूरी 10 मिनट में पूरी पोल खोल दिया आपने तो, डॉक्टर ये साहब। सच वाला साहब कोकनी लगते हैं, मेरे को कोकनी लगते हैं सच वाला साहब। अब सच यार वाला क्या टू है। समझना, एक समझो भाई। हाँ सही बात नहीं, लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन बातें बड़ी पते वाली बताई आपने। बहुत अच्छा लगा आप आए यार। और ये आईब्रो का क्या मसला है डॉक्टर साहब? ये क्या आईब्रो का भाई, प्रॉब्लम अभी है अल्लाह जिसके करे? आईब्रो उसको काटने के कि नहीं काटने की उसका प्रॉब्लम भाई। हाँ इनको इतने की खुजली है। और मौलाना लोगों को है ना, अरे बुरके में उन्हें काट रही नहीं काट रही, मौलाना को क्या मालूम। हाँ उसको कहीं को टेंशन। और भाई इतना है भाई, इनको है ना ऐसा दिखने को होना, ऐसा सेक्स करने को होना, ऐसा हाँ रखने को होना, ऐसा हाँ मुंह ऐसा होना या ऐसा होना। अरे भाई दीन दीन दुनिया का बोलो भाई। हाँ? हाँ वो दिया छोड़ के अपना ये इनका ये हाँ ऐसा सेक्स करो, ये पोजीशन में नहीं चलता, ये सुराग में नहीं चलता। अरे भाई कई को ये सब। हाँ? नहीं तो एक काम करो ना भाई, एक सेक्स का अलग कोर्स रखो, दिन का अलग कोर्स रखो। हाँ, अलग अलग रखो, सही बात है। अलग अलग रखो भाई। हाँ हाँ? ये मौलाना लोग भी ऐसा नहीं करने को होना, इसके सेक्स के बाद ऐसा करने को होना, उसके पहले ऐसा करने को होना। अभी भाई जो आदमी सेक्स कर रहा है उसको क्या अभी ये दुआ भी याद रखेंगे वो। हाँ? एक तो मिल रहा नहीं लोगों को, मिलते वक्त आदमी का दुआ पढ़ के जाएंगे। अरे भाई। अरे बाप रे बाप, एक तो मिल रहा नहीं है लोगों को और जब मिला तो कहीं पढ़ के जाएगा ओ बाप रे बाप, क्या जबरदस्त डायलॉग था यार ये वाला, एक नंबर डायलॉग था। और वो दुआ दुआ जब आदमी पढ़ता है डॉक्टर साहब तो वो एक हम्म। स्पिरिचुअल फीलिंग होती है। अब हाँ। ये अच्छा सेक्सुअल सेक्स फीलिंग कह के रहे टाइम तो। पे स्पिरिचुअल फीलिंग क्यों चाहिए? अरे भाई अभी कितने तुम पेगन में देखे तो पेगन के लिए सेक्स भी स्पिरिचुअल है ना भाई। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कर रहे हैं, अपना रिलीजन दूसरे पे थोपना चाह रहे हैं ना भाई, ये तुम्हारी फीलिंग है। दुआ स्पिरिचुअल है। अभी दुनिया के हाँ लोग दुआ पढ़ रहे, बहुत स्पिरिट में रह रहे, खूना खानी क्यों कर रहे फिर। हाँ, हैं? सही बात है। सही है ना भाई। अब ये तुम्हारा हम्म अकीदा है, हम्म। हमारा नहीं भाई, ठीक है। स्पिरिचुअल फीलिंग दूसरे का जो है उसको रिस्पेक्ट करो ना। सही बात है।
वो भी दुआ नहीं पढ़ेंगे तो बोलते कि दुआ दुआ शैतान नहीं आएगा साथ पढ़ेंगे में। तो हाँ शैतान डालता कहते अंदर, और ऐसा वैसा, मतलब क्या क्या बातें हैं। नमाज पढ़ने, क्या सुबह तो की नमाज, अजान सुन के सुबह की नमाज नहीं पढ़े तो शैतान पेशाब करता कान में। क्या ये? हाँ, अभी कौन देखा भाई, अब ये सुने सुनाई बात है ना। हाँ, अब शैतान पेशाब करता है इसका कोई मतलब, अभी तुम सबूत पूछेंगे, क्या है सबूत? हाँ हदीस में लिखा हुआ है। हाँ। हदीस कौन बोला? साहबा बोले। हम्म किसने बोला? रिवायत है, हमने इसने लिए, उसकी हदीस, उसकी हदीस, उसकी हदीस। अरे भाई, उसमें आधे आदमी ने वो तो कितने 70-90% तो गायब ही कर दिया। हाँ हाँ, बचे कुछ। अभी उसमें भी सही हदीस, ये ऐसी हदीस, ये ज़ईफ हदीस, ये वैसी हदीस, जो अच्छी नहीं लगी उसको ज़ईफ कर डालो। हाँ हाँ, जो अच्छी लगी उसको सही रखो। फिर क्या है हाँ। भाई, इनके हाथ में है ना सब। ये भी अजीब मामला है। हाँ? हाँ, फिर क्या है भाई। बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त यार डॉक्टर साहब। तो ये मुन्ना भाई अपने डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे यार, एकदम जॉली आदमी है अपने डॉक्टर साहब तो। भाई एकदम हार्ड आदमी डॉक्टर साहब, एकदम सीधी बात, नो बकवास। तो बकवास। तो बाप रे वाह, ये सवाल भी अच्छा है, शकील शकील बाबा का ये सवाल अच्छा है। शैतान की हम्म। लुल्ली होती है। अरे ठीक है भाई, लुल्ली होती नहीं होती, वो हर एक के कान में पेशाब करने को जाता है क्या? हाँ? हर एक की, ठीक है ना भाई। अभी वो उत्तर देख रहा, तुम रात में सुबह पढ़े नहीं पढ़े, क्या मेरे को पेशाब करने को आ रहा हूँ, उसको दूसरा काम ही नहीं। साहिल भाई, बाप रे साहिल भाई, बाप। कल मैंने एक बयान सुना कि हम्म सेक्स करने के टाइम पे शर्मगाह को देखने का नहीं है, औरत मर्द ने एक दूसरे के, अगर शर्मगाह को देख के सेक्स किया तो हाँ। बच्चा हम्म अंधा पैदा होएगा। अरे कौन हम्म। था इतना खतरनाक आलिम? भाई बहुत खतरनाक मौलाना ने बयान दिया है। मैंने अरे फिर सर बिना देखेगा प्रोसीजर पूछेगा नहीं भाई आपने? वो वो जैसा बिना अंधेरे देखे में कैसा तीर, करने का, इसका प्रोसीजर पूछने का भाई ऐसे बात। अंधेरे तुम में ही तीर बोलो भाई, मारने बिना का। देख कैसा करने का? हाँ, इस्लाम के हिसाब से अंधेरे में तीर मारने का, निशाना लगाने का। ये और नहीं वीडियो लगा डालने तो वाला हूँ भाई मैं, ये वीडियो भाई, चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ भाई मैं। अगर तीर निशाना नहीं लगा तो ओ बाप रे बाप, शर्म का नहीं देखने का, सेक्स करते हुए करे यार, हद है यार, ये कहाँ से आते हैं ऐसे मौलवी यार। भाई ये मैं वीडियो डालने वाला हूँ, बहुत कल डालता हूँ। अरे भाई, वो मौलवी गरीब रहते बेचारे, उनके पास लाइट नहीं होती होंगी, बल्कि वो ऐसा बोलते। ओ बाप रे बाप। प्रीति ह्यूमन जी, प्रीति और ह्यूमन जी किसको कुछ गायब हो गई पूछना है है, क्या भाई? शर्म शर्म के मारे गायब हो गई प्रीति ह्यूमन जी। यार राहुल राहुल अखी साहब, आप क्यों जुड़े हैं यार? प्लीज मत जुड़ो। भाई साहिल भाई, अपना लैंग्वेज ऐसा ही है, मजो है, हाँ, क्लियर बोलता है। तो नहीं सही गाली है, वाली एकदम नहीं रेटो भाई, छोड़ दो। एकदम परफेक्ट, सही सही बात है, ऐसे ही बोलना चाहिए परफेक्ट भाई, बोल रहे हो, एकदम सीधी सीधी बात। नो बकवास। अपने को सब, हाँ। शिवम दुबे साहब ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम भाई भी एकदम खुश हो गए अपने डॉक्टर साहब। यार हर कोई डॉक्टर साहब के लिए एक एक फूल भेजो यार। इतने मस्त, रात के 1:30 बजे 7,000 लोग देख रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने आके वो जो थकान थी, नींद थी, वो सब दूर कर दिया, ऐसी गोली दी है इन्होंने। साहिल तो भाई, सब डॉक्टर लोग साहब के साथ हमारे एक डॉक्टर तुम्हारा साहब के पर्सनल लिए। इंटरव्यू बनता है। हाँ हाँ, नहीं जरूर भाई नहीं, जरूर। इतने बड़े आदमी ने अपन के अपने वास्ते कोई पर्सनल इंटरव्यू करे? अपन तो कभी नहीं कभी साहिल अरे भाई, साथ यार, में बनता है, ज्वाइन होते, इंटरव्यू बनता है टाइम नहीं साहिल भाई रहता भाई डॉक्टर साहब अपने के को। साथ। ये देखो डॉक्टर साहब आपके लिए कितने सारे फूल आए हैं, देखो फूल भाई की अपने को नहीं रहता टाइम। लाइन लग गई है। सही है। तो अभी भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हो ना डॉक्टर साहब? भाई अपन एमडी मेडिसिन है भाई। अरे अरे वाह, बाप रे बाप। क्या बात है डॉक्टर साहब, यार छा गए यार आप तो। फिर डॉक्टर साहब, मैं भी गया था एंट्रेंस एग्जाम देने मेडिकल का। तो क्या होगा भाई? नहीं भाई, मैं वो टाइम को डॉक्टर हूँ जब नीट नहीं आया था, तब का डॉक्टर हूँ। हमारे वक्त है ना, नीट नहीं था भाई। मेरे घर में मैं इंडिया से मेरे ही घर में हूँ, भाई हमारे बहन वक्त सब नीट नहीं डॉक्टर है था भाई। भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बस। हमारे वक्त एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था भाई। सही है। चेतन नायक कह रहे हैं वी नीड टू एजुकेट देम ऑल स्पेशली फ्रॉम साहिल एंड एडम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है बोलिए। कि
देखिए, आप डॉक्टर है, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, आपने वो हाँ मेडिसिन के लिए और वो जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या कैसे अंदर सब काम करता है, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। हाँ तो जब आपने कुरान पढ़ा तो आपको समझ में आया कि हाँ ये चीजें गलत है। लेकिन उन हाँ डॉक्टरों को क्या, मोमिन डॉक्टरों का, जो बड़े बड़े डॉक्टर भी है और लेकिन उसके साथ साथ बड़े बड़े मौलाना भी हो, मौलाना इन द सेंस के 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं और देखो साहिल भाई, एकदम शिद्दत से फॉलो करे, तो उनको ये सब चीजें नहीं नजर आती है क्या? देखो साहिल भाई, अभी कैसा है, ज्यादा इमोशनल हो गया मैं बोला तो अच्छा नहीं रहेगा। अभी हम्म। दिन छोड़ना बोले तो सबके लिए आसान बात नहीं है ना भाई, सबको सब समझ में आता। हम्म। अंदर में सब लोग सब बात करते, अपन बोले तो बोलते भी सही बोल रहे, कोई गलत नहीं है। हम्म। दिन छोड़ना सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना भाई। हम्म। हाँ, एक समाज में भी इमेज रखनी पड़ती है। हम्म। हाँ, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली का क्या होएगा, फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये हम्म। सब सोच के आदमी क्या करता है, ऐसे सवालों को बाजू रख देता है। सवाल सब कुछ रहते हैं भाई, किसको नहीं रहते, अभी जो पढ़ा उसको मालूम ही रहता। अभी ये हम्म। पीला पानी, हाँ, औरतों के अंदर भैया हमको पता है लुकोरिया रहता, व्हाइट रहता है, या हमको पड़ा है क्लियरलेस, नहीं तो व्हाइट डिस्चार्ज आता, ये तो हाँ। हम पढ़ लिए। हाँ। अभी हाँ। इन्होंने नया निकाला पीला पानी रहता बोले औरतों को। अभी ये कहाँ से जाए? अभी ये तो हमको मालूम है भाई, अभी हम डॉक्टर है, हमको मालूम नहीं रहता। अभी हाँ। किसको तो इन्फेक्शन हो गया होगा, हुजूर ने देख लिए, बोले रहता पिल्ला, हाँ। डाल दिए पिल्ला पानी। ओ बाप रे बाप, बहुत अभी जबरदस्त है। वो वैसा है ना भाई। हाँ, अभी सबको सब समझ में आ रहा, दिख रहा है, क्लियरली बोला है। हाँ, बॉडी काट रहे उसमें दिख रहा पिल्ला पानी का नहीं, तो फिर मालूम ही है ना भाई। फिर भी हम्म। डॉक्टर लोग बोलते जाने दो, रहने दो। है तो अभी लिखा हुआ है तो सही छोएगा, रसूल ने बताया तो। अभी फिर क्या है भाई, क्या कर सकते हैं ना। ओ बाप रे बाप। अनेथिमा अनेथिमा 1987 कह रहे हैं, साहिल भाई क्या ईद में बकरा काफिर का सिंबल है? ईद में बकरा काफिर का सिंबल है कि जैसे बकरे को पाल पोस के फिर कत्ल करते हैं, वैसे ही काफिर को भी का भी होगा? Recent murders also portray that Muslim friends of Hindus have helped in Hindu killings. भाई देखिए, ये आपने बड़ी वो अजीब तरीके से मैच किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मर्डर्स जितने हो रहे हैं ना, वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की चक्कर में हो रहे हैं, उसमें तो मोमिन जो है वो काफी यानी सेंसिटिव है। लेकिन आम तौर पे अगर मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप काफिर हो तो हर मुसलमान सोचता है कि आपको मार दो, तो ये सब फीलिंग आप ना रखो। हाँ, रसूलुल्लाह की हाँ भाई, ये गुस्ताखी की सोच में बात गलत आएगी। है भाई। अभी हाँ, इतने रसूलुल्लाह मुस्लिम की लोग हैं। गुस्ताखी की बात आएगी तो वहां पे थोड़ा सेंसिटिव ही मिलेंगे आपको। कोई कुछ बोल रहा था मेरे ख्याल से, डॉक्टर साहब बोल रहे मैं थे ही क्या? बोल रहा था भाई, सच वाला हाँ तो। बोलिए ना डॉक्टर साहब। नहीं, ये गलत है भाई, क्या है ना, सब मुस्लिम एक जैसे ही है। वैसा कोई नहीं भाई, बहुत कम लोग रहते हैं जो हम्म। फैनेटिक रहते हैं, जिनकी सोच एक्सट्रीम लेवल की रहती है। हम्म। कोई मुस्लिम कोई हिंदू को मारना नहीं चाहता भाई, सबको है ना, क्या है, अपने पेट का पड़ा हुआ है। ये हम्म। सब चूतिया पकड़ने किसको टाइम है भाई। हम्म। हाँ, खास करके अपने अगर भाई इंडियन अपने बच्चे पालो, इंडिया के खुश रहो भाई, कॉन्टेक्स्ट में कई को देखे नहीं। तो कोई आपको जल्दी ऐसी सोच नहीं मिलेगी। हाँ, अपने बच्चे पालो भाई, काम धंधा देखो, ये सब कई को ना। हम्म। सही माँ बाप बात है। की सेवा करो। भक्ता सुबेदी कह रहे हैं, भाई सुअर से इतना घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि इस्लाम ने सिखाया है उसको, इतना गंदा 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 बचपन से सिखाया जाता है तो वो बैठ जाता है दिमाग में कि ये गंदगी है, तो इसकी वजह से वो खाते भी नहीं है। खैर, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आप जुड़े, ठीक है आपने भाई, अपनी मैं भी बातें वही बोलूँ। रखी। जी, शुक्रिया बहुत भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, चलो, बहुत गुड नाइट। शुक्रिया। जी, गुड नाइट, गुड नाइट, अपना ख्याल गुड नाइट रखिए डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। शुक्रिया भाई। जी, डॉक्टर मैं तो साहब। चाहूंगा। गए डॉक्टर साहब, गए। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि जितने हमारे मोमिन भाई जो सुनते थे स्ट्रीम और वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, आपको मौका मिलेगा तो कभी ना कभी आप ज्वाइन करिए और अपनी बात बताइए, अपना वाकया बताइए कि भाई क्या हुआ है। क्या एक बोलते मिनट शफी यार। भाई, तुमने सुना कि नहीं, क्या बोला डॉक्टर साहब ने? सुना, तो डॉक्टर साहब को एक सवाल पूछने का था।
क्या सवाल था? डॉक्टर साहब तो चले गए। अभी डॉक्टर ही है। अभी कुरान में है ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप का बेटा है, तो डॉक्टर कैसा एक्सेप्ट करेगा? हम्म। सही है ना? सही बात है, कर रहे हैं ना, लेकिन वही तो ईमान, ईमान उसी को कहते हैं ना भाई। यही तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, यही तो ईमान है, असल ईमान। नहीं ना, अभी वो बीइंग अ डॉक्टर वो तो कैसा फेथ करेगा ईसा विदाउट फादर? ईमान बोला ना मैं, ईमान है वो शफी भाई, ईमान होता है वो। हाँ, लेकिन एज अ बीइंग अ डॉक्टर वो अभी जो जिस तरीके से वो बात किया, तो वो ये तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता ना। हाँ तो बोले ना, वो नहीं मानते, बोले ना वो सब, वो तो निकल गए। हाँ, निकल गए, छोड़ो। अच्छा, हाँ अभी निकल मैं गए। क्या आपका जो और कैसे टॉपिक चला ये था, आपका? जी जी, टॉपिक ये है कि ये आईब्रो बनाने से रसूलुल्लाह को हाँ, क्या वो दिक्कत मैं है? सुना सुना टॉपिक वो हम्म। लास्ट टाइम। ये आज अचानक कैसा संडे को रहता ना आपका स्ट्रीम? नहीं, वेनेसडे रहता है और उसके बाद संडे, कोई मेरा फिक्स नहीं है अभी, मैं बहुत जल्दी फिक्स करूंगा। तो कल मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैंने आज ही कर लिया। नोटिफिकेशन आया मेरे को, देखा, मैं तो सोचा सिर्फ संडे को ही रहता है। अच्छा, बाय द वे, ये जो आपका जो सवाल है, जो आईब्रो वाला, हम्म। उसमें मेरा जो, देखो, इस्लाम का मेन चीज है साहिल भाई, इस्लाम इख्तियार की कीमत ईमान है। ये हम्म। समझ रहे? हम्म। तुम्हारा इख्तियार है, हम्म। जबरदस्ती नहीं है। है ना इख्तियार के, जबरदस्ती। मैं सुनो ना, अख्तियार की कीमत ईमान है। हम्म। यानी अगर उसको मैं फोर्सफुली करूँ तो वो ईमान नहीं रहा, फोर्सफुली करूँ हम्म। तो ये हम्म। आपके अख्तियार में। सपोज अभी मेरा दो वाइफ है, अभी हम्म। किसी से ज्यादा मोहब्बत मुझे हो जाती, किसी से कम हो जाती, वो हम्म। मेरे मेरे जो देखो, जो लेडीज जो मेरी ज्यादा सेवा करेगी, ये करेगी, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आदमी उधर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अच्छा, समझा आपको ना? सेवा करवाना है? नहीं नहीं, दो बीबी जिसकी है तो एक पे ज्यादा अट्रैक्शन जाने का चांसेस रहता है, तो इख्तियार इख्तियार जो रहता है ना, इख्तियार की कीमत ईमान होती है। तो हम्म। एब्रो, जैसा तुमने एब्रो का सवाल किया है, वो एब्रो हम्म। का क्या है कि मैंने ऐसे ऐसे भी लेडीज देखा है जो अपने उंगली का एक अन्य बदन का एक पार्ट भी नहीं बताते, हाथ में मोजे रखती, पाँव में सॉक्स रखती, एक चीज भी हम्म। उनका दिखता नहीं, आप हम्म। उनका चेहरा भी देख नहीं सकते। तो ये ओके। इस्लाम में जो दर्जे दर्जे है, जो दर्जे का जो है तकवा, कि अब आप तकवा तकवे के एक, लेवल में है तो शफी आप भाई रखो। मेरी बात सुनो, शफी भाई मेरी बात सुनो, हाँ। देखो, यही प्रॉब्लम है। आप जो कह रहे हो ना, मैं उससे तब एग्री करूंगा जब ये लोगों के ऊपर छोड़ा जाए कि भाई तुमको करना है ये लेवल का करो, तुमको इतने लेवल का करना है इतने लेवल का करो, जब लोगों पे छोड़ जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस्लाम आप पे हर चीज फोर्स कर देता है। यानी अब देखिए कि सीधा रसूलुल्लाह ने बोल दिया है कि भाई जो औरतें आईब्रो बनाए वो, तो उस पे लानत है, अल्लाह की लानत भेजी है। टैटू बनाए, लानत है। तो ये क्यों, तो ये ये सिर्फ, जबरदस्ती क्यों औरतों पे? नहीं नहीं, ये सिर्फ औरतों का थोड़ी है, शराब का भी वही है। शराब पियोगे, आप शराब भाई पियोगे तो देखो। नहीं नहीं, शराब एक सुनो, अलग चीज है। सुनो नहीं मेरी नहीं, बात, अभी सुनो देखो, नहीं मेरी नहीं, बात, हर इसको चीज के नहीं, हुक्म है। रॉन्ग अभी मैं कंपैरिजन, नहीं नहीं, मैं शराब रॉन्ग पिया कंपैरिजन। तो मेरे पे लाना, तो मैं काफिर हो गया, मैं काफिर हो गया, नहीं, मैं शराब पिया तो। रॉन्ग कंपैरिजन है ना, रॉन्ग कंपैरिजन, वो इस अच्छा वजह ठीक से। है, रॉन्ग कंपैरिजन, चलो भाई, यू आर जज है, तुम्हारे हाथ में माइक है, तुम्हारे हाथ में म्यूट है, सब कुछ है, ओके, उसकी एग्री, वजह चलो बता रहा भाई। हूं मैं। आप नहीं, लेडीज का गलत कह रहे हैं रिलेटेड आप। बता रहे। अरे अभी ये मैं फ्री बोला, थिंकर के माइक से क्यों आवाज आती रहती है यार पीछे से? देखो शफी भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप बोल, गलत कंपैरिजन कर रहे हैं और मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। शराब के लिए आप एक बार से बोल सकते हो कि भाई शराब पीने से तो ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है, इस वजह से उसको मना किया गया है। ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ हम्म पे आप सवाल जो हम कर रहे हैं वो आईब्रो पे है। औरतें जो है वो हम्म आईब्रो ब्यूटिफिकेशन के लिए करती है। ठीक है। हम्म उससे हम्म। रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम? मैं आपको बता दिया ना कि इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे है और ना, जो लानती गुनाह है, बोल सुनो दिया, सुनो, सुनो ना, लानती बोल अभी दिया, मेरे ये को, क्या है?
देखो अभी आप मेरे को बोलने दो, आप बोलो पहला 1 मिनट, नहीं तो मेरे को 1 मिनट दे दो, बीच में फिर बोलो, बोले तो फिर टॉपिक डिरेल हो जाता है। बोलिए। हम पहले से ही बोल चुके आपको कि आज जो बोल रहे एब्रो एब्रो, आज कतार में जाओगे, सऊदी में जाओगे तो लेडीज ब्यूटी पार्लर बहुत है उधर, समझे ना। तो उधर जाती है औरत लोग, एब्रो करती है, मैक्सिमम अक्सरियत अभी औरत लोग एब्रो ये निकालती है। ये हुदूद जो है, ये हुदूद किसके लिए है? जो औरत तकवा इख्तियार करना चाहती है, तकवा और फतवा दोनों में फर्क है। जो तकवा इख्तियार करना चाहती है वो बोलेगी ना मैं लानती फॉलो क्यों करूंगी कहा? ऑर्डर। देखो लानती ना, क्यों बात तो कहा? करने सुनो ना, बातें तो हम्म, करने दो ना। अभी मेरे को हम्म, बोला, एक आदमी बोला शराब 1 बूंद मैं दूंगा ग्लास में तेरे को, नशा नहीं हम्म, चढ़ेगी। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। एक को मैं बोला काफिर का जूठा मैं पीता हूँ खाता हूँ, काफिर का जूठा पाक है। तो मेरे को बोलता नहीं, नापाक है। मैं बोला भैया काफिर का जूठा पाक है, तो मेरे को बोलता दलील दो। तो मैंने उसको बोला काफिर का जूठा नापाक है, उसकी दलील दे तू। ये बातें होती रहती है। जैसा आप हम्म, अभी आप सब्जेक्ट छेड़ रहे, जब से सुन रहा हूं, हमने क्या बोला आपको? तकवे के हद तक। जैसा अभी मैं आज देखा, एक औरत बोली मैं जितना चाहे बच्चा निकाल सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा पर्सनल मामला है। तो ऐसी मार्केट में औरत भी है जो चाहती है कि मैं 15-20 बच्चे निकालूं। ऐसे भी हम्म, औरत है जो 4-5 बच्चे निकाल रही। ऐसे भी औरत हम्म, मिलेगी बोलेगी एक बस। तो ये डिपेंड अपॉन हुदूद। आप अल्लाह के हुदूद में कितने स्ट्रांग है, उसके दर्जे भी है, उसके क्या ठीक है, दर्जे हो, है। जैसा क्या, ओके। जैसा कि एग्जाम है। अभी मैंने बोला मेरी औरत है, अभी मेरी औरत बोलती ना मैं आब्रो करूंगी, अभी वो मैं उसका जो उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लेकिन लानत है, इतना सानत मानते है। हो, इतना इतना क्या मानते हो कि लानती है वो? हमने आपको क्या बोला? दर्जे एक औरत जो है